गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिज़िक्स क्लास 12th की यूनिट 3 के बारे में, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इस यूनिट में हमारे दो चैप्टर हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। चैप्टर 4 है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अभी हमारा टारगेट है चैप्टर 4 को कंप्लीट करना। चैप्टर 4 से रिलेटेड कुछ मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको नोट्स भेजूंगा, तो आप घर पे रह के उनको अच्छे से पढ़ाई करिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अभी चैप्टर 4 का, जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चैप्टर में पढ़ना है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा था, बस बेसिक्स पढ़े थे। ओके, कि करंट पास करने से, चारों तरफ किसी वायर के करंट पास करने से क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। ये पढ़ा था आपने। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करो किसी वायर से तो अराउंड इट क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड होती है, और जिसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो करंट की स्ट्रेंथ के या करंट के अमाउंट के प्रोपोर्शनल होती है। ये सारा पढ़ा था आपने। अब हमें क्लास 12th में इसको डिटेल में पढ़ना है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट हो गया। ओके, इसके बाद आप पढ़ेंगे बायो सेवर्ट लॉ एंड एप्लीकेशंस टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। बायो सेवर्ट लॉ, ओके, इसकी हेल्प से आप स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का मोस्ट बेसिक तरीका यही है कि आप बायो सेवर्ट लॉ को यूज़ करें। तो ये पढ़ना है आपको, इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये पढ़नी है आपको, और इससे रिलेटेड छोटे न्यूमेरिकल आते हैं। ओके, तो वो भी पढ़ने हैं आपको। इसके बाद आता है आपका एम्पियर लॉ या एम्पियर सर्किटर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसमें एप्लीकेशंस में है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट एंड टॉरॉइड या टॉरॉइडल सोलिनॉइड्स, और इनका केवल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है। इसके बारे में आपको शॉर्ट में पढ़ना है। एम्पियर सर्किटर लॉ में आप मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन पढ़ेंगे करंट के साथ। ओके, और जैसे आपने गॉस थ्योरम पढ़ी थी, बिल्कुल उसी के एनालॉगस फॉर्म में है यहाँ पर एम्पियर सर्किटर लॉ। ओके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होती है गॉस थ्योरम, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। इसको हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मूविंग चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर कैसा फोर्स लगता है। ओके, और इस फोर्सेस से आप क्या एप्लीकेशंस बना सकते हैं और क्या प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। उससे रिलेटेड एक चीज़ है, जिसको डिवाइस है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे, जो है साइक्लोट्रॉन। ये क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये साइक्लोट्रॉन पढ़ना है आपको डिटेल में। इसके बाद अगला टॉपिक जो पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ओके, किसी कंडक्टर को रखते हैं और उसके थ्रू करंट पास करते हैं, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। ओके, तो इस फोर्स की वजह से ही आपका एक मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, वो वर्क करता है, वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसके बाद टॉपिक पढ़ना है हमें फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एंड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, दोनों में करंट फ्लो हो रही है, तो एक की वजह से दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी और दूसरे की वजह से पहले के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और इससे हमें डिफाइन करना है 1 एम्पियर को। अब किसी करंट लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसमें करंट पास करते हैं। ओके, तो उसके ऊपर कपल ऑफ फोर्सेस लगते हैं, यानी टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो उस टॉर्क के लिए डेरिवेशन करना है और उसकी एप्लीकेशन को पढ़ना है। आपने देखा है अभी लैब में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसकी हेल्प से हमने मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी। उस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है वो, और उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये पढ़ना है आपको। और इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, और इस गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में और वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एमीटर वो जिससे आप करंट को रीड करते हैं, वोल्ट मीटर वो जिससे आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। इस चैप्टर 4 को हम 2 या 3 वीडियोज़ में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, और इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, तो आप इसको पढ़ना आज ही से स्टार्ट कर देंगे। तो आज हमारा पहला वीडियो जो है इस चैप्टर 4 का, ये आज स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए। ओके, और यूट्यूब वीडियो को भी देखिए और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अपनी एनसीईआरटी बुक रीड कीजिए, आपके पास अगर कोई रेफरेंस बुक हो तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। ओके।